नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप कुमार और कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, और जिसे हम हिंदी में कंकाल तंत्र कहते हैं। आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको शॉर्ट में कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, जैसे कि आप देख रहे हैं पीडीएफ में, मानव का कंकालीय ढांचा एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक का बना होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कंकालीय ढांचा यानी कि स्केलेटन जो है वो कैसा होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसे मतलब संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे हम कंकाल ऊतक कहते हैं। एक क्वेश्चन बन गया कि मानव का कंकालीय ढांचा किसका बना होता है, तो संयोजी ऊतक का बना होता है। सॉरी, ये कंकाल ऊतक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उपास्थि यानी कि इसे कार्टिलेज कहते हैं, एक होता है अस्थि यानी कि बोन। यानी कि दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कार्टिलेज और अस्थि। अतः मानव कंकाल तंत्र कार्टिलेज एवं बोन्स का बना होता है। अगर आपसे पूछता है कि कार्टिलेज क्या है, तो भ्रूण की मीजोडर्म से उत्पन्न होती है। यानी कार्टिलेज जो है वो भ्रूण की मीजोडर्म, यानी कि भ्रूण में 3 तरह की लेयर पाई जाती हैं, जैसे मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो जो मीजोडर्म है वहाँ से मिलता है, ठीक है। इसके अंदर एक मैट्रिक्स होता है जिसे हम कांडिन कहते हैं, है ना। अगर आपसे बात करें, चलो आगे बढ़ते हैं। अस्थियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उपास्थि के अध्ययन को हम कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। अब आपसे पूछेगा कि शिशु यानी कि इन्फेंट में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 306 होती है। बच्चों में 270 होती है और वयस्कों में 206 होती है। अब ये 206 कैसे हो गई? देखिए, पहले 306 होती हैं, फिर वो फ्यूज होती हैं, 270 होती हैं, और 270 के बाद जुड़ने लगती हैं, इसके बाद वो 206 हो जाती हैं। आपसे पूछेगा कि इलास्टिन प्रोटीन इनमें से किस में होता है, तो हम बोलेंगे अस्थियों में इलास्टिन प्रोटीन होता है, कोलेजन होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट होता है, और खनिज भी पाया जाता है। जो अस्थि है यानी कि बोन है, उसकी एक कोशिका भी होती है, हर चीज़ की कोशिका होती है। तो अस्थि की कोशिका को हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। अब आपसे पूछेगा दोस्तों, सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, यानी कि सबसे लंबी बोन कौन सी है? लॉन्गेस्ट बोन हम कहते हैं फीमर को, यानी कि थाई यानी कि जांग को कहते हैं। छोटी अस्थि यानी कि कान के अंदर 3 हड्डियां पाई जाती हैं, जैसे मैलियस, इनकस और स्टेप्स। तो जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसे हम स्टेप्स कहते हैं, इसको ईयर बोन कहते हैं। लेकिन आपसे पूछेगा सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो कौन सी होती है? वो होती है स्टेपीज। उसके बाद मैंडिबल जो होता है वो जबड़े में सबसे मजबूत अस्थि होती है। जब हम दांत पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे। मैंडिबल जो है वो आपसे पूछे शरीर का सबसे जो ताकतवर चीज़ यानी कि जो कठोर चीज़ है वो क्या है? मैंडिबल है। टीबिया एक हड्डी है यानी कि एक अस्थि है जो सबसे ज़्यादा वजन उठा सकती है। ये क्वेश्चन पूछता है, टीबिया इज ए बोन विच कैन टेक मैक्सिमम लोड। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ दोस्तों। अब हम देखेंगे सिर में कितनी हड्डी होती हैं। टोटल 29 बोन्स पाई जाती हैं, जिस फेस पे 14 होती हैं, क्रेनियम पे 8 होती हैं, ईयर में 6 होती हैं, और हाईऑट कंटिका की उपस्थिति 1, यानी कि टोटल 29 होती हैं। अब आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि कॉलर बोन किसे कहते हैं? क्लेवाइड को कहते हैं। चेस्ट बोन यानी कि सीने की हड्डी किसे कहते हैं? वो हम स्टर्नम को कहते हैं। शोल्डर बोन किसे कहते हैं? स्कैपुला कहते हैं। हिप बोन किसे कहते हैं? पेल्विक को कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये समरी समझ में आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पूरा करते हैं। तो देखते रहिए दोस्तों, और शेयर और लाइक करिए। नमस्कार दोस्तों।